पलवल के धर्म पब्लिक स्कूल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पलवल के उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सर्वप्रथम निदेशक पवन अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य ज्योति डांगे ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। धर्म पब्लिक स्कूल पलवल में विज्ञान एवं कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पलवल के उपायुक्त हरीश कुमार वशिष्ठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम निदेशक पवन अग्रवाल एवं प्रधानाचार्य ज्योति डांगे ने पुष्प गुच्छ से मुख्य अतिथि का स्वागत किया। धर्म पब्लिक स्कूल पलवल के विद्यार्थियों ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकार के मॉडल्स का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शनी में कक्षा प्राथमिक 6ठी से 9वीं एवं 11वीं कक्षा के विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों ने ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। विज्ञान प्रदर्शनी में इलेक्ट्रोलाइसिस, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, विंडो जनरेटर सिस्टम, सोलर पावर प्रोजेक्ट, सोलर सिटी, ग्रीन एनर्जी के आकर्षक मॉडल का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी के प्रारंभ में ही श्री राम मंदिर के भव्य मॉडल का आकर्षण अद्भुत था। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले का प्रदर्शनी भी सराहनीय रहा। विजन क्लासेस के लिए विद्यार्थियों ने भारी संख्या में स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग लिया। फूड फेस्ट में खाद्य पदार्थों की तैयारी और प्रस्तुतिकरण ने दर्शकों को खूब लुभाया। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के प्रतिभागी मॉडल्स में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त मॉडल्स के विजयी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। तो वहीं मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों के इस प्रयास को उनके चतुर्दिक विकास की सफलता का सोपान बताते हुए कहा कि विज्ञान एवं तकनीक के इस युग में इस प्रकार के आयोजन विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। निदेशक पवन अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हम बच्चों की प्रतिभा का मात्र परीक्षा के माध्यम से ही संपूर्ण आकलन नहीं कर सकते, उनकी रचनात्मक क्षमता का आकलन भी बहुत आवश्यक है। हमारे विद्यार्थियों की रचना धार्मिकता हमारी कल्पना से भी बहुत आगे है। इस प्रदर्शनी को देखकर विद्यार्थियों की रचनात्मक क्षमता का साक्षात अनुभव हुआ है। विद्यालय के निदेशक पवन अग्रवाल, डॉक्टर प्रभाकर कौशिक, प्रधानाचार्य ज्योति डांगे एवं वरिष्ठ समन्वयक डॉक्टर विकास साध ने सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सर, स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगा है, किस तरह की प्रतिभाएं देखने को मिली हैं बच्चों की? आज सुबह जो मैं धर्म पब्लिक स्कूल में एग्जीबिशन देखा है, इसमें साइंस की, मैथ्स की, ज्योग्राफी की, लगभग सभी सब्जेक्ट्स के इन्होंने मॉडल्स और एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। और इस स्कूल की खासियत मैंने ये देखी कि लगभग सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। बच्चों का कॉन्फिडेंस, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन देखने लायक था। ये चीज़ें बच्चों में कॉन्फिडेंस लेके आती हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी करवाने के लिए मैं धर्म पब्लिक स्कूल और पवन अग्रवाल जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। तो क्या कहोगे, ऐसी एग्जीबिशंस होती रहनी चाहिए, बच्चे मोटिवेट होते रहने चाहिए। ये जो बच्चों की मेमोरी है, हमारी जो मेमोरी है वो फोटोग्राफिक होती है। जो फोटो हम देखते हैं वो लंबे टाइम तक हमारे दिमाग में रहता है। इन बच्चों को ये जो मॉडल्स बनाए इन्होंने, ये इनके हमेशा दिमाग में रहेंगे और उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में मदद करेंगे। कार्यक्रम आयोजित किया गया है धर्म पब्लिक स्कूल में, कौन कौन के तौर पर अतिथि के तौर पर रहे और कैसे कार्यक्रम बच्चों ने आयोजित किया? आज धर्म पब्लिक स्कूल पलवल में ये साइंस एग्जीबिशन और फूड फेस्ट का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पर विज़न क्लासेस के नाम से IIT, JEE और नीट के एंट्रेंस की तैयारी के लिए विज़न क्लासेस हम चलाते हैं, उसके लिए भी स्कॉलरशिप का एक टेस्ट हमने यहाँ आयोजित किया गया था। आज इस साइंस एग्जीबिशन का उद्घाटन हमारे ज़िले के माननीय उपायुक्त श्री हरीश वशिष्ठ जी ने यहाँ किया था। और साथ ही साथ जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्री अशोक बघेल जी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम में रहे। क्या कुछ कहोगे साइंस एग्जीबिशन को लेकर के, कितना ज़रूरी है बच्चों के आगे फ्यूचर के लिए? देखिए, जैसा कि कहा गया है, हमेशा एक बात कही गई है कि किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा का भी होना बहुत ज़रूरी है। उसी कड़ी में धर्म पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो किताबी शिक्षा देता है, परीक्षात्मक शिक्षा देता है, साथ ही साथ उनको व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए बच्चों को हम इस तरह का आयोजन हर वर्ष करते हैं। इसमें बच्चों ने स्वयं के द्वारा एक ग्रुप बनाकर 5-5, 7-7 बच्चों के ग्रुप बनाकर विभिन्न प्रकार के मॉडल बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं हमारे अध्यापकों की देखरेख में। और आप देख रहे हैं बच्चों में भी और अभिभावकों में भी एक नया उत्साह और उमंग का एक वातावरण है और बच्चों को एक नई चीज़ें सीखने को भी मिलती है। माननीय उपायुक्त ने भी कहा, इस तरह के व्यवहारिक ज्ञान से बच्चों को जो सीखने की चीज़ें हैं और बच्चों की जो सीखने की क्षमता है उसका विकास होता है। इसीलिए धर्म पब्लिक स्कूल लगातार
इस तरह के कार्यक्रम पूरे वर्ष करता रहता है। कौन कौन सी क्लास के बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में भाग लिया है? मैं जहाँ तक समझता हूँ, चौथी क्लास से लेकर 4th क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के लगभग सभी विद्यार्थियों ने इस साइंस फेस्ट और जो विभिन्न अन्य विषयों की जो मॉडल बनाए हैं उसमें पार्टिसिपेट किया है। बाहर के स्कूलों ने भी पार्टिसिपेट किया है या धर्म पब्लिक स्कूल? नहीं, केवल ये धर्म पब्लिक स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं के द्वारा ही इसमें भाग लिया गया है। प्रतियोगिता में जो साइंस की जो एग्जीबिशन है उसमें भाग लिया। साथ ही साथ जो फूड फेस्ट का जो हमने आयोजन किया गया है उसमें भी बच्चों के द्वारा और जो उनके अध्यापकों के मार्गदर्शन में स्वयं खाने पीने की वस्तुएं तैयार करके और उनको किस प्रकार बेचा जाए, कैसे प्रतियोगी भावना, एक व्यावसायिक शिक्षा, कैसे उनको कि भाई हमें अपना रोजगार कैसे करना है, उसको सिखाने का भी काम हम इस फूड फेस्ट के माध्यम से बच्चों को कर रहे हैं। सर, नया सेशन चलने वाला है तो नए साल में हमारे पलवल के बच्चों के लिए क्या कुछ नया लेकर आए हैं? देखिए, होने को तो नया वही चीज़ है कि हमने शिक्षा देना है, परंतु मैं हमेशा लगातार अध्यापकों से एक बात कहता हूँ कि नए नए तरीके इस्तेमाल कर आज देखिए, पहले के जो युग है उसमें शिक्षा देने का तरीका और था। आज से 10 साल पहले बच्चों में एक भय भी होता था, अध्यापक का डर भी होता था और माँ बाप के भी ये रहता था भाई हम माँ बाप हमसे पूछेंगे, परंतु आज माहौल बदला है। इसलिए मैं लगातार अध्यापकों से एक बात कहता हूँ कि हमें मनोवैज्ञानिक रूप से बच्चों को प्रभावित करते हुए उनमें के अंदर ही ये भावना हम आज जगाएँ। आज डंडे का तो डर है नहीं, ना डंडा कोई उठा सकता है, ना उससे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए उनको मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित करते हुए उनके अंदर भावना विकसित करते हुए कि हमने पढ़ना है और पढ़ के अपने नया मुकाम और नया जो हमने अपना सपना सोचा है उसको प्राप्त करना है, यही हम उसको कड़ी में धर्म पब्लिक स्कूल काम कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि नया युग है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है और ऐसे में एक AI टेक्नोलॉजी करके भी आई है अब, तो उसके बारे में बच्चों के देखिए क्या बताया गया है, कैसे उनको समझाया गया कि AI टेक्नोलॉजी क्या होती है? देखिए,